हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का पेपर 12 तारीख को है और आज हम लोग मॉडर्न इंडिया का क्विक रिवीजन करेंगे मैराथन क्लास की तरह। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार आते हैं और जहां कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे पहले हम लोग युद्ध की बात करेंगे कि मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से युद्ध ऐसे हुए हैं जो निर्णायक हैं और जहां से क्वेश्चन आते हैं और हमसे गलत भी हो जाते हैं क्योंकि हम लोग उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग चलते हैं, ऐसे युद्धों को देख लेते हैं। आप लोग एक बार सुने रहेंगे अगर वीडियो को भी, तब भी वहाँ क्वेश्चन याद हो जाएगा। पहला है बेदरा का निर्णायक युद्ध। बेदरा का निर्णायक युद्ध जो है ये 1759 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो डच कंपनी हमारे यहाँ आई थी वो भारत से व्यापार से कब बाहर हो गई? तो 1759 में। किस युद्ध में? बेदरा के युद्ध में। और किसने पराजित किया? तो अंग्रेजों ने पराजित कर दिया और डच हमारे देश से बाहर चले गए और इंडोनेशिया में मसाले के व्यापार पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। तो याद रखिएगा, डचों को भारत से कब बाहर किया गया भारतीय व्यापार से? तो 1759 में बेदरा के युद्ध में। तो इसीलिए वो निर्णायक युद्ध कहा जाता है। दूसरा है वांडीवास का निर्णायक युद्ध 1760 में हुआ था, 1760 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। तो बेदरा के युद्ध से डच बाहर हो गए और वांडीवास के युद्ध से जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारतीय व्यापार से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। आगे बढ़ते हम लोग कुछ और युद्ध की चर्चा करेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध, बहुत क्वेश्चन आता है ये। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1767-69 में हुआ था। उस समय भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग थे और मद्रास की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ था और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ है, ये जरूर याद रखना, मद्रास की संधि से। और उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग के साथ हुई थी ये। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1780 से 84 में। ये भी वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ था और मंगलौर की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच यह संधि हुई थी। तो पहला जो युद्ध है मद्रास की संधि से और दूसरा युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है 1790 से 92 में। उस समय भारत के बंगाल के जो वाइस गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हुआ था और टीपू और अंग्रेजों के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। नेक्स्ट है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। उस समय बेलेजली था और टीपू की मृत्यु हो गई और मैसूर पर हमेशा के लिए अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो पूछा जाए कि मैसूर अंग्रेजों के राज्य में कब मिलाया गया? तो लॉर्ड बेलेजली के समय में और युद्ध 1799 में हुआ था और टीपू की मृत्यु इसी युद्ध में हुई थी। आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध, याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक युद्ध किससे किसके बीच हुआ था तो आंग्ल फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अंग्रेजों फ्रांसीसियों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। प्रथम जो कर्नाटक का युद्ध है ये 1746 से 48 के बीच हुआ था और सैन थोमे का युद्ध हुआ था इसमें 1748 में। और अस्टिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। अस्टिया में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था और उसी का विस्तार था कि भारत में भी कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया था और ए ला सैम्पेल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक का युद्ध समाप्त हुआ था, ये याद रखिएगा। दूसरा है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ था। कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक मामलों में विवाद को लेकर के और पांडिचेरी की संधि हुई और युद्ध समाप्त हुआ था 55 में। ठीक है, और है तीसरा युद्ध है कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से और ये हुआ था 63 तक। वांडीवास का युद्ध निर्णायक युद्ध था, अभी मैंने चर्चा किया, और सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था और उसी का यह विस्तार था और पेरिस की संधि से तीसरा युद्ध समाप्त हुआ था 1763 में। और इसी से पेरिस संधि में निर्णय लिया गया कि फ्रांसीसी अब भारत में व्यापार नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे चीजों को याद रखते हैं कि किस गवर्नर जनरल समय में क्या घटना हुई थी। जैसे
अगर आप पूछा जाए कि अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था किसके समय में लागू की गई थी, तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1792 में। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सहायक संधि लाई गई थी। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे बिहार में ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं इसको, और ये डलहौजी के समय में लाया गया था और इसी के तहत गोद लेने की प्रथा समाप्त कर दी गई और भारतीय राज्यों पर अधिकार कर लिया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1729 ईस्वी में 17वां रेगुलेशन लाया गया था और सती प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था। किस नियम के द्वारा, तो नियम 17 के द्वारा। और किसके समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। सर जॉन सोर ने जो नीति अपनाई यहाँ हमारे देश में अपनाई थी, वो निष्क्रियता की नीति अपनाई थी, याद रखिएगा। लॉर्ड एलेनबरो के समय में सिंध का विलय किया गया था भारत में, और लॉर्ड डलहौजी के समय में अवध का विलय किया गया था अंग्रेजी राज्य में, कुशासन का आरोप लगाकर। इसके अलावा लॉर्ड डफरिन के समय में अवध का विलयीकरण किया गया था, वही मैंने बताया। लॉर्ड डलहौजी के समय, माफ करिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में और लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में चार्टर एक्ट 1833 का पारित किया गया था और इसी समय से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं मॉडर्न इंडिया के जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और भूलने के चांस होते हैं। तो एक बार दो बार आप इनको देख लेंगे तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब हम लोग 100 से अधिक उन क्वेश्चन को देख लेते हैं जो मॉडर्न इंडिया में बहुत ज्यादा आते हैं, और उनको हम अगर एक बार अच्छे से देख लेंगे, 2 बार वीडियो देख लेंगे, तो हमें बिल्कुल याद हो जाएंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह के वीडियो जरूर मिलते रहें और आपकी तैयारी मेंस की, पीटी की लगातार आपकी चलती रहे। अब हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, तो हमसे गलत ना होने पाए। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, तो 1632 ईस्वी में स्थापित की थी। दूसरा क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो बिहार से। तो बिहार से सोरा और अफीम दोनों यूरोपीय कंपनियों को प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया गया था। निजामत और दीवानी के अधिकार को अलग अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है, सर लियोनिल कार्टिस को। लियोनिल कार्टिस जो है यही द्वैत शासन के जनक थे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, मिर्जा गालिब ने इसको देखा था। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबार में उर्दू के कवि थे। 1857 के विद्रोह समय में इन्होंने ये विद्रोह को देखा था। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, करमशाह ने। यह बिहार का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हर दूसरे तीसरे बार में ये एक बार क्वेश्चन पूछ ही देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो गुरु राम सिंह ने किया था, पंजाब में किया था, और यह एक तरह से धार्मिक आंदोलन भी था ये, तो ये पंजाब में किया गया था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में रमौसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बिहार में 1-2 बार आ चुका है और आने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था, तो खोड़ जनजाति थी। खोड़ जनजाति
कि यहाँ एक प्रथा थी जो मानव की बलि देते थे। आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि भारत की ऐसी कौन सी जनजाति थी जो मानव की बलि देती थी, तो खौर जनजाति थी और ये उड़ीसा में निवास करती थी। नेक्स्ट है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? तो 1899 से 1900 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। अल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। ये भी मुंडा आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें वहां का भगवान माना जाता था। हो विद्रोह कब हुआ था? ये झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में हुआ था और 1820-21 में यह विद्रोह हुआ था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेसेट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था, जबकि लॉर्ड लिटन ने इसको लागू किया था और सारे देसी समाचार पत्रों पर रोक लगा दी गई थी। इसमें सन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। सन इसका ये नहीं होगा, सन होगा 1882। 1882 में लॉर्ड रिपन ने जो है ये समाप्त किया था। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा आप लोग ठीक कर लीजिएगा। 1882 में जो है वर्नाकुलर प्रेसेट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। लागू किया गया था 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में। नेक्स्ट है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। मैंने अभी बताया नियम 17 के तहत। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे और इनके एक सहयोगी थे महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने बंबई में स्थापित किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह अमेरिका में की गई थी और मैडम H.P. ब्लाडीबॉस्की और कर्नल अलकाट ने इसकी स्थापना की थी और इसी सोसाइटी से एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगर एग्जाम में ये पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, जो अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले के ही नेतृत्व में नारी आंदोलन भारत में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? तो लगान का नगद में परिवर्तन और बिहार के किसान आंदोलन से इनका संबंध रहा है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार में अक्सर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने। याद रखिएगा, बंगाल में जो द्वैत शासन प्रणाली थी वो 1765 से 1772 तक लागू थी। वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था 1772 में और इसको लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? 1874 में हटाया गया था और सुरेंद्र बनर्जी को घुड़सवारी नहीं आती थी, इसी कारण इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था अंग्रेजों के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1884 में। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था। याद रखिएगा, ग्वालियर टैंक मैदान था जहां पर पहला जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन की 1924 में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर पटना में। बांकीपुर पटना में जो है ये सम्मेलन 27वां हुआ था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो दादा भाई नेरोजी ने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो सर सैयद अहमद खां, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था 1875 में और ये कांग्रेस के विरोधी थे और इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस कोई आंदोलन नहीं है और ना ही कोई उसकी योजना है और ना ही उसका कोई इरादा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह सबसे बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्वक निधन में मैं इसकी सहायता कर सकूं। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस के बारे में, और ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन के समय में ही भारत में राय बहादुर और खान बहादुर जैसी उपाधियां देनी शुरू की गई थी, खासकर जमींदारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 ईस्वी में, और ये राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के गरम दल के 4 स्तंभ कौन थे? तो कांग्रेस के गरम दल के 4 प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। और इसमें मुख्य 3 कौन थे? तो उन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में भी याद करते हैं, लाल बाल पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय थे। बहुत से लोग जो है भगत सिंह को लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, भगत सिंह नहीं थे, वो लाला लाजपत राय थे, और लाला लाजपत राय को गुरु मानते थे भगत सिंह। नेक्स्ट है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो बीडी सावरकर। बीडी सावरकर महाराष्ट्र के क्रांतिकारी नेता थे, और इन्होंने एक क्रांतिकारी संस्था बनाई थी अभिनव भारत, और इसका प्राचीन नाम था मित्र मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में। मुजफ्फरपुर बिहार में है, और वहां पर प्रफुल्ल पटेल और खुदीराम बोस ने मिलकर जो है 1908 में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। ये जो है इंडिया हाउस की सदस्य थी, और जो है इन्होंने जो है भारत का तिरंगा झंडा भी फहराया था। कहां पर? अगला क्वेश्चन यही है, मैडम कामा ने भारत का तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था 1907 में। और स्टुटगार्ट कहाँ है? तो जर्मनी पर है, जर्मनी में है, और यहाँ पर द्वितीय समाजवादी कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय, और वहीं पर ये इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और पहला भारत का झंडा यहीं पर फहराया था, जो लाल पीला और हरे कलर का झंडा था वो। नेक्स्ट है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, और यही श्याम जी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी भीखाजी कामा थी, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता की मां या जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग का मतलब होता है बंगाल विभाजन। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का जब विभाजन किया था, तो उसे बंग भंग आंदोलन कहते हैं, और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। इसके विरोध में अंग्रेजों के और इसके बंगाल जो विभाजन हुआ था उसी के विरोध करने के लिए ये स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो ये 12 दिसंबर 1911 को। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 12 दिसंबर 1911 को ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, याद रखिएगा। उसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय थे। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था? तो डब्ल्यू हंटर ने कहा था। डब्ल्यू हंटर की एक पुस्तक थी इंडियन मुसलमान, और उसी में कहा गया था अंग्रेजों को कि मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को खुश रखा जाए, कि जिससे हम भारत में अधिकतम समय तक शासन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को। और मदन लाल ढींगरा भी इंडिया हाउस के सदस्य थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा के सहयोगी थे, और इन्होंने कर्जन वायली की हत्या की थी, लंदन में किया था। और ये जो है राजनीतिक सलाहकार थे, जो गलत सलाह भारत के वायसराय को देते थे। इसी कारण इनकी हत्या की गई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था, और ये मोहम्मद इकबाल ने उसकी रचना की थी, और ये नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। और कब दिया था? जब 1929 में इन्होंने विधानसभा
केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में बम फेंका था, उस समय इन्होंने यह नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन, याद रखिएगा, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी और इसी समिति से जुड़े हुए थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, जिन्होंने 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। नेक्स्ट है चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, किसके द्वारा? तो सूर्यसेन द्वारा। इन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी और इसके जो संस्थापक थे वो लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो सी राजगोपालाचारी ने। यह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे और इन्होंने ये कहा था कि स्वराज जो है वो आम जनता के लिए होना चाहिए, न किसी खास वर्ग के लिए होना चाहिए। ऐसे सेंटेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग एक दो बार जरूर देख लेना। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और 1909, और इसी 1909 के तहत भारत में जो है शुरू किया गया था, मुसलमानों को पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितना दिन की? तो 6 वर्ष की हुई थी और पत्रकारिता के कारण हुआ था और इन्हें मांडले जेल भेजा गया था और इसी मांडले जेल में म्यांमार में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो 1917 में और इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल। नोआखली वर्तमान बांग्लादेश में है, उसमें बंगाल में था और यहाँ पर बहुत ज्यादा सांप्रदायिक दंगा हुआ था 1947 में, तो महात्मा गांधी यहीं पर गए थे और उस समय इनके सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो सामल दास कॉलेज, भावनगर, गुजरात में। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, जो एटक, इसको शॉर्ट फॉर्म में एटक कहते हैं, इसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहते हैं और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट भारत में लागू कब किया गया था? तो 1919 में क्रांतिकारी आंदोलन को समाप्त करने के लिए। इसे ही काला कानून कहा जाता था। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या किसने किया था? तो ऊधम सिंह ने किया था, क्योंकि जलियांवाला बाग से ये लोग जुड़े थे और इन्हीं की हत्या ऊधम सिंह ने जाकर लंदन में किया था। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा, बिहार के छपरा में। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था और मोपला विद्रोह जो है क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर जो है किसान जो थे मोपला थे और ये मुस्लिम थे और हिंदू जो थे वो इनके साथ अत्याचार करते थे, तो इसमें महात्मा गांधी ने इंटरफेयर किया और जा करके तब उनको न्याय मिला। ये केरल में मालाबार क्षेत्र में हुआ था। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। 1922 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे और इन्होंने इसी अधिवेशन में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और आकर के इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था और पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को
मनाया गया था। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? मांग को उठाया था तो मौलाना हजरत मोहानी ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को पहली बार 1921 में उठाया था। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो ये 24 दिनों तक चली थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 12 मार्च को गांधी चलना शुरू किए 1930 में, और 6 अप्रैल को गांधी दांडी पहुंचे थे, और ये 24 दिन की यात्रा टोटल किए थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, और इसी समझौते के तहत गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में रोक करके गोलमेज सम्मेलन में जाने का निर्णय लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया है? तो पहले और तीसरे। कांग्रेस ने पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया है, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, और कांग्रेस की ओर से केवल महात्मा गांधी शामिल थे। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने, इन्होंने ही समझौता कराया था। नेक्स्ट है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन। नेक्स्ट है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1940 में, और इस समय कांग्रेस मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। सबसे पहली बार सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था, अर्थात सबके उदय की बात कही थी। भारत छोड़ो आंदोलन पारित होने के बाद गांधी जी को कहां कैद किया गया था? तो आंगा खा पैलेस में कैद किया गया था, महाराष्ट्र में ये स्थित है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। कहां भेजा गया था उन्हें? तो बांकीपुर जेल पटना में इनको भेजा गया था। यही तोड़ करके, ये भाग करके गुप्त रूप से फिर आंदोलन करने लगे थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ये बहुत पेड क्वेश्चन है, और कई बार क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया था? तो 1853 में। 1853 में पहली बार हम सिविल सेवा की परीक्षा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन का पहली बार योजना बनाई गई थी, लेकिन यह एग्जाम लंदन में होना था। नेक्स्ट है, इंडियन ऑनरेस्ट लेखक कौन थे? तो बेलेंटाइन सिरोल थे। इन्हें चिरोल भी कहीं की किताब में मिलता है, और इन्होंने ही इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखी थी, और बाल गंगाधर तिलक को और आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक इन्होंने ही कहा था, और इन्हीं के ऊपर केस करने के लिए बाल गंगाधर तिलक जो है कहां गए थे? तो लंदन गए थे। नेक्स्ट है, झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल पार्षद ने लिखा था। कानपुर के रहने वाले थे। जो झंडा गीत है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो इन्होंने ही लिखा था। ये कानपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी का असली नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, और इन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से या सीमा पर के गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था स्वराज दल का गठन। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? लॉर्ड मिंटो को। 1909 का अधिनियम को कहा जाता है माले मिंटोस, और इसी मिंटो ने के कहने पर पहली बार मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत 1909 में की गई थी, और यहीं से भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत हो गई थी। इसीलिए राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता मिंटो को माना। नेक्स्ट है, किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो राजगीर में, बिहार के राजगीर में कराया था। नेक्स्ट है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 22 मार्च 1912 को की गई थी, जब जो है बंगाल विभाजन
रद्द किया गया था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का। तो 1830 के आसपास जो है पटना में वहाबी आंदोलन चलाया गया था, और जो दिल्ली का लोटस टेम्पल है वो वहाबी आंदोलन के लोगों का ही टेम्पल है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? 1928 में आया था साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए। नेक्स्ट है बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है किसे? आनंद मठ को। आनंद मठ को जो है बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है, और इसकी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी थी गुजराती भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ लिखी थी? तो अहमदनगर कोर्ट फोर्ड में जेल में लिखा था इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जब इनको जेल हुई थी तब। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी, और ये ढाका के नवाब थे। इन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, और मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ में था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में, और ढाका के नवाब थे, इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंगा खां थे। नेक्स्ट है वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? तो कराची में हुआ था। यह मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, और यह अध्यक्ष पद को लेकर ही लड़ाई शुरू हुई थी। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और ये गरम दल से संबंधित थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाव जीते थे, 5 वोटों से इन्होंने चुनाव जीता था, और 1892 में लंदन के सेंट्रल फिशबरी नामक लोकसभा की सीट थी, वहीं से इन्होंने चुनाव जीता था। नेक्स्ट है करमचंद गांधी दीवान थे महात्मा गांधी किन राज्यों के दीवान थे? तो पोरबंदर के, राजकोट के और बीकानेर के। इन तीनों राज्यों के दीवान अर्थात वित्त मंत्री बनाए गए थे गांधी। नेक्स्ट है गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त किसको था? तो हड़ताल को। गांधी ने कहा था कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तभी हमें हड़ताल करना चाहिए, नहीं तो हमें हड़ताल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। अगर गरीबी भारत में है तो यह हिंसा का सबसे बड़ा रूप है। नेक्स्ट है गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था कहां? दक्षिण अफ्रीका में। जब ये दक्षिण अफ्रीका गए थे तो इन्होंने वहां सेवा धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये मैंने आपको बताया था पहले भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था अगर हम विदेशी वस्त्रों को बर्बादी करते हैं तो यही अच्छा व्यवहार होगा ब्रिटिश सरकार के साथ। ठीक है, तो ये किसने कहा था? गांधी ने कहा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बिहार में बहुत ज्यादा आते हैं। उन क्वेश्चन को मैंने दिया है, आप लोग इनको जरूर वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।